बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप नई एलईडी ले आए हैं या आपके पास ऑलरेडी एलईडी मौजूद है तो उसकी ये तमाम तर ज़रूरी सेटिंग्स कर लें। सेटिंग में कलर सेटिंग भी है, स्क्रीन साइज़ सेटिंग भी है, चैनल स्टोरेज की सेटिंग भी है, लैंग्वेज सेटिंग और तमाम तर ज़रूरी सेटिंग्स मौजूद हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग बाकी रह जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखें, नई एलईडी है, नो सिग्नल का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये इनपुट का बटन दबाएं। इनपुट का बटन दबाने के बाद अगर एलईडी टीवी पे नहीं है तो टीवी पे लाके इसे ओके कर दें, क्योंकि सबसे पहले हमें चैनल स्टोर करने हैं, चाहे एंटीना के हों या केबल के। तो उसके बाद ये मेन्यू का बटन दबाएं। मेन्यू का बटन दबाने के बाद ये नीचे वाले एरो से ऑटो ट्यूनिंग पे आ जाएंगे। ऑटो ट्यूनिंग पे आने के बाद ये आगे वाला एरो दबाया और फिर बैक एरो दबाया, पीछे वाला एरो, तो ये ऑटो ट्यूनिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो तकरीबन 1-2 मिनट ऑटो ट्यूनिंग में लग जाएंगे, तब तक वेट करें और तमाम चैनल जो हैं वो स्टोर होने दें। तो जब चैनल स्टोर हो जाएं तो उसके बाद ही हम अगली सेटिंग कर सकते हैं, कलर वगैरह और साउंड सेटिंग वगैरह। तो दोस्तों, ट्यूनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसके कलर सेट करते हैं। तो उसके लिए ये मेन्यू का बटन दबाया। मेन्यू का बटन दबाने के बाद ये आगे वाले एरो से हम पिक्चर मोड पे आ जाते हैं। ये आगे वाला एरो दबाया तो ये पिक्चर मोड पे आ गया। उसके बाद नीचे वाले एरो से पिक्चर मोड पे आ गए। उसके बाद फिर आगे वाला एरो दबाएंगे तो ये कुछ सेटिंग हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप ज़्यादा रोशनी को शौकीन हैं तो डायनामिक पे आप ओके कर दें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि स्टैंडर्ड पे ला के आप इसे ओके कर दें, क्योंकि स्टैंडर्ड पे कलर जो है वो बिल्कुल ठीक होते हैं। ठीक है, ये कलर की सेटिंग भी हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इसकी लैंग्वेज ठीक करने के लिए ये आप मेन्यू का बटन दबाएँ। मेन्यू का बटन दबाने के बाद आप आगे वाला एरो एक दफ़ा दबाएँगे, दूसरी दफ़ा दबाएंगे, तीसरी दफ़ा, और जब चौथी दफ़ा दबाएंगे तो इन 4 डब्बों पे आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे वाला एरो दबाएं तो ये OSD पे आ जाएगा। उसके बाद आगे वाला एरो दबाएंगे तो ये लैंग्वेज खुल जाएंगी। तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि हमें इंग्लिश ही चाहिए तो इसलिए हम इंग्लिश पे ला के ही सेंटर वाले से ओके करेंगे। अगर आप अरबी, फ़ारसी या उर्दू कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आज ज़्यादातर इंग्लिश ही होती है तो मैं इंग्लिश पे लाके से ओके कर देता हूँ। तो ये लैंग्वेज की सेटिंग भी हो गई। तो दोस्तों, अभी हम स्क्रीन साइज़ जो है वो सेट कर लेते हैं रिमोट की मदद से। अक्सर एलईडीज़ में स्क्रीन साइज़ बड़ा या छोटा हो जाता है। तो इस रिमोट पे ये यहाँ पे एक एस्पेक्ट का बटन होता है, इस जगह पे ASPECT, इसको आप दबाते जाएंगे तो स्क्रीन साइज़ जो है वो बड़ा छोटा होता जाएगा। तो आपको जहाँ स्क्रीन साइज़ ठीक लगे वहाँ पे लाके इसे रोक दें और तब तक दबाते जाएं। यहाँ पे आप देखें स्क्रीन साइज़ छोटा है, मैं इसे एक दफ़ा फिर दबाता हूँ तो ये स्क्रीन साइज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर कोई चैनल ब्लैक एंड वाइट हो जाए तो आप किस तरह से उसे दोबारा से रंगीन कर सकते हैं। ये आप मेन्यू का बटन दबाएं। मेन्यू का बटन दबाने के बाद ये नीचे वाले एरो से आप ATV मैनुअल ट्यूनिंग पे आने के बाद आगे वाले एरो से इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो नीचे कलर सिस्टम पे ये देखें ऑटो, पेल और इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये ऑटो पे और पेल पे रंगीन होता है। और साउंड सेटिंग की बात करें तो नीचे साउंड सिस्टम लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लाके आगे वाला या बैक वाला एरो दबाएंगे तो ये साउंड ऑप्शन चेंज होती जाएंगी। तो आप इसे BG पे लाकर ओके करेंगे। अगर DK या किसी और ऑप्शन पे लाके ओके करेंगे तो साउंड जो है वो ठीक नहीं होगा। तो ये कलर और साउंड दोनों चीज़ें इस तरह से ठीक हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों, ये LED की इनपुट में जितनी भी ऑप्शंस हैं इनकी डिटेल हम आपको बता देते हैं। ये पहले नंबर पर आप TV या केबल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद AV है, यहाँ पे डिश और DVD इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर HDMI है, तो ये भी हाई रिज़ल्ट के लिए होता है, इसे आप रिसीवर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद PC है, यहाँ पे आप कंप्यूटर चला सकते हैं। उसके बाद मीडिया है, यहाँ पे आप USB चला सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे गेम्स आती हैं, तो यहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।